ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12 में पहुंच गए हैं उनके लिए कैलकुलस का पाठ्यक्रम बहुत ही उपयोगी है और ये बोर्ड परीक्षा में 44 नंबर का प्रश्न आते हैं। कैलकुलस से हम लोग 44 नंबर का प्रश्न पाते हैं, जिसमें आपका अवकलन और समाकलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवकलन को अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं और समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चूंकि जो कक्षा 12 में जो आपका पहला अध्याय है और तीसरा अध्याय है, ये सब ऐसे अध्याय हैं कि जो आपकी कक्षा 11 से संबंधित हैं और थोड़ा थ्योरेटिकल हैं, तो इसको पढ़ाना जो है व्हाट्सएप से थोड़ा भी कम संभव प्रतीत हो रहा था। तो इसलिए हमने ऐसे टॉपिक को चुना है कि जो आपका फार्मूले बेस पर है। तो फार्मूला हम लोग याद करेंगे और फार्मूले की सहायता से हम लोग अवकलन और समाकलन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम अवकलन चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समाकलन चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और महत्वपूर्ण भी चैप्टर है, अगर हमें अवकलन आ गया तो हम लोग समाकलन भी कर लेंगे। थोड़ा गंभीरतापूर्वक आप लोग इस गर्मी की छुट्टी में पढ़ेंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कक्षा 11 में कुछ भी नहीं आता है, आप आसानी से कर लोगे। बस जितना बताया जा रहा उस पर आप ध्यान देते जाइएगा। और हमारे कॉलेज के विद्यार्थी जो कक्षा 12 में हैं और हमसे पढ़ भी चुके हैं, जैसे अमन त्रिपाठी है और ये कमल नयन है, एक ज्ञानेंद्र है, ये लोग ध्यान से देखिएगा। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग हमसे आप फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप केवल इसको ध्यान से पढ़िए। और इसका PDF भी भेज दिया जा रहा, वीडियो भी मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए, अवकलन की अंग्रेजी हम लोग जानते हैं, तो अवकलन की अंग्रेजी होती है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अवकलन किसी फंक्शन का निकाला जाता है, अवकलन किसी फंक्शन का निकाला जाता है। तो जैसे ये आपका फंक्शन दिया है x³ + x² + 7, ठीक। अब इस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो इसको कैसे लिखते हैं? फंक्शन ऑफ x को हम लोग y मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ x को हम लोग y मान लेते हैं। तो इसको अगर हम लोगों को x के सापेक्ष अवकलन करना है, y की जगह पर मतलब इस पूरे का अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर dx लिखा जाता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन किया गया है। और y क्या है? y का मतलब पूरा ये आपका जो है फंक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि y का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है, इसको d/dx यानी कि y कहलाएगा। और इससे देखिए शुद्ध रूप ये है कि इसको क्या पढ़ते हैं, d/dx ऑफ y। इसे शुद्ध रूप में क्या पढ़ते हैं, d/dx ऑफ y। और इसे dy/dx पढ़ना जो है अशुद्ध है, लेकिन बोलचाल की भाषा में dy/dx ही पढ़ा जाता है। d/dx ऑफ y थोड़ा कहने में जटिल प्रतीत होता है, तो इसको हम लोग जो है dy/dx ही कह लेते हैं। और जो अवकलन, या चाहे अवकलन कहिए चाहे अवकल गुणांक कहिए, तो उसको हम लोग dy/dx या y डैश या y1 या फंक्शन ऑफ डैश x या df ऑफ x फंक्शन ऑफ डैश इत्यादि से प्रकट करते हैं। यानी कि जब किसी फंक्शन का अवकलन निकालना हुआ, किसी फंक्शन का अवकलन निकालना हुआ, तो इसको हम इतने तरीके हैं प्रकट करने के तरीके। जैसे dy/dx लिखा है, तब भी हम लोग कह सकते हैं कि ये अवकलन निकालना है। y डैश लिखा हुआ है तो भी हम लोग कह सकते हैं अवकलन निकालना है। y1 लिखा हुआ है तब भी हम लोग कह सकते हैं कि अवकलन निकालना है। इस तरीके से लिखा हुआ तो अवकलन हम लोग कहते हैं निकालना, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें फार्मूले ही फार्मूले हैं, ज़्यादातर आपको फार्मूले ही मतलब मिलेंगे। तो देखिए, पहला फार्मूला ये है कि किसी अचर राशि का अवकल गुणांक जो है क्या होता है, किसी अचर राशि का अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो जैसे कोई अचर राशि c ले लिया गया, c का मतलब हो गया कोई भी संख्या, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो किसी भी अचर राशि का अवकल गुणांक जान लीजिए हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अचर राशि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर c लिखा है, c का मतलब जो है क्या हो गया कि कोई गिनती हो गई, यानी कि जितनी भी गिनती वाली राशि मतलब राशियाँ रहेंगी, जैसे 1 से लेकर 100, 1000, लाख कुछ भी रहेगा, उन सभी का अवकल गुणांक क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है 5 है,
5 का यक्स के सापेक्ष, यहाँ पे जो लिखा जाता है इसका मतलब हो गया कि इसके सापेक्ष अवकलन किया गया। 5 का यक्स के सापेक्ष अवकलन किया गया, क्या आएगा? 0 ही आएगा। हमने क्या बताया, किसी भी गिनती का, यानी गिनती का मतलब हो गया अचर राशि, उसका अवकल गुणांक क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। 7 का अवकल गुणांक कितना हो गया? शून्य हो गया। 1 का अवकल गुणांक क्या हो गया? यक्स के सापेक्ष या वाई के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष हम निकालेंगे तो उसका अवकल गुणांक शून्य होता है। तो ये चीज़ आप लोग जान गए कि किसी भी अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद हम लोग अगला जो है पेज देखते हैं। अगला पेज ये है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया हो और उसमें अचर राशि हो, जैसे कोई फंक्शन दिया गया हो, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हेडिंग अब थोड़ा हम नहीं बताएंगे, इसलिए कि जो है हेडिंग आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। और हेडिंग हम बता दे रहे हैं कि अचर राशि और फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक। अचर राशि का मतलब हो गया ए और फलन का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ यक्स। तो जैसे यहाँ पे ये 5 यक्स लिखा हुआ है, तो 5 यक्स में क्या है? 5 अचर राशि है और फिर यक्स है। तो अचर राशि और फलन का जो है गुणनफल है। अचर राशि और फलन का क्या है? गुणनफल है। इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन निकाल रहे हैं। तो 5 यक्स का यक्स के सापेक्ष जो अवकलन निकाल रहे हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जो अचर राशि गिनती वाली होती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? बाहर कर लिए। तो बाहर ये 5 हो गया और फिर यक्स का यक्स के सापेक्ष, यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर ये फार्मूला है कि यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया। इसको काटते नहीं है, ऊपर भी dx और dx लिखा हुआ है, तो इसको काटते नहीं। हम लोग ये कहेंगे कि यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक 1, मतलब जो फंक्शन रहेगा, अगर y है, y के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे तो तब भी क्या होगा? 1 होगा। ये और ये दोनों अगर बराबर है, यहाँ जो है वही यहाँ पर भी है, उसका अवकल गुणांक क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा। जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि dz अपॉन जो है dz, ठीक है, मतलब z का z के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा? 1 होगा। dy है, इसका y के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है, y का y के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे ब्रैकेट नीचे मत लिखिए, जो है यहाँ पर ब्रैकेट आप ऊपर ही लिख सकते हो, यहाँ पे नीचे नहीं रहेगा। तो z का z के सापेक्ष अवकल गुणांक 1, y का y के सापेक्ष अवकल गुणांक 1, यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लोग 2 चीज़ जाने। पहला चीज़ ये था कि किसी अचर राशि का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है? 0 होता है। दूसरा चीज़ हम लोग जाने कि यक्स का यक्स के सापेक्ष दोनों बराबर है तो उसका अवकल गुणांक क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा हम दूसरा वीडियो भेज रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो व्हाट्सएप से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अगला फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, यक्स की पावर n का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।